हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे और बहुत अच्छा से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि किसी बॉडी को आप कितने तरीका से आप चार्ज कर सकते हैं, किसी बॉडी को चार्ज कितने मेथड से कर सकते हैं, कितने तरीका से कर सकते हैं, उसी को आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो मेथड फॉर चार्जिंग, तो किसी भी बॉडी को चार्ज कितने तरीका से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कर सकते हैं बाय रबिंग, यानी किसी भी बॉडी को आप चार्ज जो है बाय रबिंग कर सकते हैं। मतलब रब कर करके, यानी इस तरह का रब कर करके आप उसको चार्ज कर सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं बाय फ्रिक्शन। तो बाय फ्रिक्शन या बाय रबिंग बोलिए, दोनों सेम चीज है। तो बाय फ्रिक्शन या बाय रबिंग, जैसे कि इस हाथ को ऐसे रगड़ रहे हैं तो एक हाथ से जो है इलेक्ट्रॉन दूसरे हाथ में गया होगा नहीं, यानी दो बॉडी को आप रगड़िएगा, जैसे इसको रगड़ रहे हैं तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज आता है, और जहाँ गया वहाँ पर क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है। ये आपको लास्ट क्लास आपको मैंने बताया था कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन भागता है वहाँ पर पॉजिटिव आता है, और जहाँ पर जाता है वहाँ पर क्या आता है, निगेटिव आता है। सेकंड में हम लोग बाय कॉन्टैक्टिंग, यानी कांटेक्ट करके भी हम लोग दो बॉडी को कांटेक्ट में रख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। और थर्ड में जो होता है बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन। तो दोस्तों ये तीन तरह से हम बॉडी को चार्ज करते हैं। पहला हो गया बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन, और दूसरा होता है बाय कॉन्टैक्टिंग। कॉन्टैक्टिंग करने का मतलब एक दूसरे को टच, या इसी को आप लिख सकते हैं बाय टचिंग, और क्या लिख सकते हैं, बाय टचिंग, यानी टच करने से भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको, बाय रबिंग। ये इंडक्शन है, इंडक्शन। तो चलिए बाय रबिंग हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको करेंगे। तो एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब कीजिएगा तो क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होता है, और जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां पर पॉजिटिव आता है, और जहां जाता है वहां पर क्या आता है, निगेटिव आता है। तो चलिए इस टेबल को आप माइंड में रखिएगा, और इसको याद रखने का तरीका आपको बता दे रहा हूं। तो इसको माइंड में कैसे रखिएगा उसी को आपको मैं बताने जा रहा हूं। बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग, यानी इसको रब करके आप चार्ज कैसे उस पर ला सकते हैं, तो वही आपको मैं बता रहा हूँ। ग्लास रॉड को रब करना है किससे, सिल्क से। सिल्क का कपड़ा रहे या सिल्क थ्रेड रहे, उससे आप रब कीजिए। तो जैसे ही रब कीजिएगा ना, तो ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाता है और सिल्क हो जाता है निगेटिव। याद कैसे रहेगा, तो G फॉर गो याद रखिएगा। गो मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, और S फॉर सिंक, वहां जाके क्या हो गया, डूब गया। तो यार जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पर मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव बताया था। जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पर क्या होता है, पॉजिटिव, और गया कहां, सिल्क में गया, तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब चलिए आपको मैं बता रहा हूं कि ग्लास रॉड को यदि ऊल बोला जाए मतलब ऊन से यदि रब करेंगे तो वो क्या होता है, ग्लास रॉड जो हो जाता है पॉजिटिव होता है, ऊल क्या होता है, निगेटिव। यहां पर भी G फॉर गो याद रखना है। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो गया कहां होगा, ऊल में गया होगा, और वो जाकर के क्या हो गया, ऊल हो गया निगेटिव, और ग्लास रॉड से गया इसलिए ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब चलिए यहाँ फर से जब रब किया जाए, फर करने का मतलब होता है छाल। कोई भी जानवर का छाल ले लेते हैं, जिसको स्किन बोलिए ना, छाल। क्लियर है ना। तो फर से यदि आप इसको रब कीजिएगा, इसको याद कैसे रखना है, देखिए ना, फुर लिखा हुआ है, फुर फुर फुर, मतलब यहां से फुर हो गया।
मतलब यहाँ से फुर हो गया, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फुर हो गया होगा, तो इलेक्ट्रॉन उड़ गया होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा निगेटिव होगा। तो फुर 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 याद रखना है, क्लियर है ना। अब आगे देखिए, प्लास्टिक कॉम्ब को, घर में आपका कॉम्ब होगा प्लास्टिक, ड्राई एयर में ऐसे कर करके और छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल को ऐसे कीजिएगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो क्यों अट्रैक्ट होता है, चलिए उसी को आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो प्लास्टिक कॉम्ब को यदि ड्राई हेयर से आप रब करिएगा तो हेयर पॉजिटिव हो जाता है। याद कैसे रखना है, H फॉर हाई याद रखना है। हाई है मतलब इलेक्ट्रॉन हाई है, तो वहां से क्या होगा भागेगा, तो यहां से भागेगा तो ये पॉजिटिव, और यहां गया तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, क्लियर है ना। तो जैसे आप हेयर से रब किए तो हेयर हो गया पॉजिटिवली और कॉम्ब हो गया निगेटिवली चार्ज, क्लियर है ना। तो जैसे ये निगेटिव होगा तो डस्ट पार्टिकल न्यूट्रल होगा, तो निगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, इंडक्शन के कारण, आगे इंडक्शन पढ़ेंगे, उसको अट्रैक्ट कर लेता है, क्लियर है। अब यहां पर देखिए, जैसे डस्ट पार्टिकल न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ये क्या है निगेटिव, कॉम क्या है निगेटिव, तो निश्चित रूप से डस्ट पार्टिकल पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है, इंडक्शन बाय इंडक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में, यही है इंडक्शन। तो इंडक्शन के कारण इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो प्लस माइनस एक दूसरे क्या करता है अट्रैक्ट कर लेता है, तो वही अट्रैक्ट कर लेता है, क्लियर है। अब चलिए देखिए क्या देख रहे हैं, एबोनाइट रॉड को, एबोनाइट मटेरियल है, एबोनाइट रॉड को सिल्क से जब रब करेंगे, इस टाइप का जो है आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा, और 12th में भी ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछता है कभी कभी, इसलिए माइंड में रखना है, क्लियर है ना। तो आप इसको टिक भी सिंगल टिक मार दीजिए। मैंने बोला था कि 12th में मेरा सिंगल टिक से ट्रिपल टिक तक रहेगा, जितना मैं मारेगा ना उसके अंदर पूछेगा ना, फिक्स है। तो इस पे सिंगल टिक मारना है, कभी कभी 1 मार्क्स में आता है, आएगा तो ये 1 मार्क्स में आएगा, क्लियर है ना। अब देखिए ये क्या करता है, कहता है कि एबोनाइट रॉड को सिल्क से जब रब कीजिएगा तो सिल्क पॉजिटिव हो जाता है और एबोनाइट रॉड निगेटिव होता है। देखिए ना, ए और बी है, एबोनाइट रॉड, चलिए देखिए इधर इबोनाइट रॉड है, इबोनाइट कहने का मतलब है यहाँ पर ये सिल्क है, सब में ई से शुरू होता है इबोनाइट। तो इबोनाइट रॉड को जो है क्या किया जा रहा है, इबोनाइट रॉड जो है ये निगेटिव हो जाएगा तो सिल्क क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसको याद कैसे रखना है, एस फॉर सेंट याद रखना है। सेंट मतलब भेज दिया, सेंड याद रखिए ना, मेन वर्ब क्या हो जाएगा सेंड, मतलब कि एस फॉर सेंड याद रखना, सेंड मतलब होता है भेजना। ई फॉर इंट्री याद रखना है, ई फॉर क्या रखना है इंट्री याद रखना है। तो जब इंट्री होगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ से सेंड हुआ है तो सेंड हुआ है तो ये पॉजिटिव होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन गया, और ई फॉर इंट्री याद रखना है, यहाँ निगेटिव हो जाएगा। उल से रब करेंगे तो उसमें भी देखिए एबोनाइट रॉड क्या हो जाएगा निगेटिव, उल क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्लियर है। उल उल बोल रहे हैं ना, उर याद रखना है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा तो जाएगा कहाँ इंटर कर जाएगा इसमें, क्लियर है ना। फुर 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 तो पढ़ ही चुके थे, फुर 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 मतलब यहाँ से भी फुर हो गया, मतलब कि इसमें तीनों केस में क्या है एबोनाइट रॉड निगेटिव है, याद रहेगा। तो ये फुर ई फॉर इंट्री याद रखना है, ई फॉर क्या याद रखना है इंट्री। तो इंट्री होगा तो क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, तो इसका मतलब वहां पर गया तक जाएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव, और तो जहां पर इंटर किया वहां निगेटिव, और जहां से गया वहां पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब आगे देखिए, प्लास्टिक रॉड को फर से यदि रब करेंगे तो ये फुर 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 तो फुर होगा ही, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन फुर हो गया, मतलब यहाँ से गया तो पॉजिटिव, क्लियर है। अब देखिए उल से जब रब करेंगे
तो उल उर उर उर, तो यहाँ भी उड़ गया, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। क्लियर है? तो इस टेबल को याद रखने का मैं तरीका बता दिया। आपको क्वेश्चन आएगा तो इसी में से कोई एक आ जाएगा। क्लियर है? इसी में से कोई एक आ जाएगा आपको। तो लिखना है, लिख लीजिए इसको। बहुत मस्त टेबल है, इंटरेस्टिंग टेबल है, और सबको याद रखने का मैं ट्रिक्स बता दिया। ऐसा कहीं नहीं मेंशन है, अन्य लोग पढ़ाते हैं, समझ गया ना? और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखने का मैं आपको ट्रिक्स भी बता दिया। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जितना फॉर्मूला होगा सबका ट्रिक्स बताते जाएंगे, और ऐसा ट्रिक्स देंगे ना कि ज़िंदगी में कभी आप भूलिएगा ही नहीं। तो जब कभी नहीं भूलिएगा तो क्या उम्मीद करते हैं, फिजिक्स आपका अच्छा नहीं हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है, इसको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे आपको मैं बता दिया। नोट करते जाइए, पहले यहाँ तक नोट कीजिए, आप लोग रोक करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ाएं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसको नोट कर। तो जो मेन था तो टोटल आपको मैं बता दिया, इसको याद रखना है। क्लियर है? फिर से एक बार देख लीजिए कैसे बताए थे। यहाँ पर G4 वो याद रखना है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? उल से जब रब करेंगे तो ग्लास रॉड इस केस में पॉजिटिव है, उल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, गो। और यहाँ फुर मतलब फर करने का मतलब, फर का मतलब होता है छाल बोला जाए, मतलब वही जानवर के जो स्किन छाल हुआ। ठीक है, तो इससे रब कीजिएगा तो क्या होगा, फुर याद रखना है, ये पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, निगेटिव। प्लास्टिक कम से रब कीजिएगा तो यहाँ ड्राई हेयर है, तो हेयर है H फॉर हाई याद रखना है, मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वहाँ से जाएगा तो वहाँ प्लस हो जाएगा। ड्राई हेयर जो हो जाएगा पॉजिटिव, और कम हो जाएगा निगेटिव। इवोनाइट रॉड में क्या करना है, E4 इंट्री याद रखना है, तो इंट्री करेगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये फुर उल है ना, उर याद रखना। क्लियर है? S4 सेंड। अब यहाँ पर आ जाइए, प्लास्टिक रॉड है तो फुर ये तो पॉजिटिव रहेगा, फुर वाला सब पॉजिटिव ही है, उर ये भी पॉजिटिव है। क्लियर है ना? तो आप इसको आप रेडी कर लीजिएगा। और ये आप हम लोग पढ़ चुके कि रबिंग के हेल्प से, यानी बाई रबिंग जो है हम लोग चार्ज जो है कैसे उसको लाएंगे। तो मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब आप लोग समझ गए होइएगा। इसके बाद है बाई कॉन्टैक्टिंग, कॉन्टैक्ट में ला करके कैसे हम लोग चार्ज करेंगे, देखिए इधर। तो सेकंड में क्या है, बाई कॉन्टैक्टिंग, या बाई टचिंग लिखिए, मतलब सेम है। तो टच करके भी चार्ज किया जा सकता है। कैसे से देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एक जो है मेरे पास चार्ज बनी है, प्लस चार्ज है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन गया होगा या आया होगा, गया होगा। क्लियर है? और एक है न्यूट्रल बनी, दोनों सेम साइज का है, इसका भी रेडियस आ रहा है और इसका भी रेडियस आ रहा है। क्लियर है ना? और दोनों जो है मान लेते हैं कि कॉपर का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है? कॉपर का। अब आगे देखिए, कंडक्टर है। अब जैसे दोनों को टच कीजिएगा तो टचिंग करने के बाद जैसे दोनों को टच कीजिएगा तो चार्ज इस पर ज्यादा है तो इस पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और ट्रांसफर होने के बाद ये आप देखिएगा कि दोनों पर हाफ हाफ चार्ज हो जाएगा।
दोनों पर चार्ज क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। दोनों सेम बड़ी है तो दोनों पर चार्ज हो जाएगा Q/2 Q/2। क्लियर है, यानी दोनों पर चार्ज चला जाएगा, आधा आधा चार्ज हो जाएगा दोनों पर। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, टोटल चार्ज शुरू में इस पर कितना था, Q था। तो जैसे कांटेक्ट किए और ये था न्यूट्रल, शुरू में इस पर नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज इस पर 0 है, मतलब न्यूट्रल बॉडी ये था शुरू में। क्लियर है। तो जितना इस पर प्लस था वो आधा आधा दोनों पर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर है। तो हाफ हाफ दोनों पर चार्ज आ गया। तो ये चार्जिंग बाय टचिंग हो गया, यानी टच करके भी आप चार्ज किसी को कर सकते हैं। तो सेकंड वाला बॉडी चार्ज नहीं था, लेकिन टच करने के बाद वो भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े, मेथड ऑफ चार्जिंग में फर्स्ट पढ़े हम लोग चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन। तो रब करने पर चार्ज क्या होगा, जब भी दो बॉडी को आप रगड़ते हैं तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर करता है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पर प्लस आता है, और जहां गया वहां पर क्या आता है, माइनस आता है। क्लियर है ना। तो जहां से जाता है वहां पर प्लस, और जहां गया वहां पर क्या होता है, माइनस होता है। ऐसे भी देखिए ना, दो स्टूडेंट है और एक के पास रुपया ज़्यादा है, एक के पास नहीं है, तो ये उसको देगा। तो कर्ज में कौन गया, ये जाएगा कर्ज में, तो ये निगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो याद रखना है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यानी रिमूविंग के केस में मैंने बताया था लास्ट क्लास कि चार्ज पॉजिटिव आता है, और एडिंग के केस में जब इलेक्ट्रॉन्स किसी पर ऐड कीजिएगा न्यूट्रल बॉडी पर, तो उस पर क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है। क्लियर है। फिर आपको मैं बताया चार्जिंग बाय टचिंग, टच करने के बाद भी आप उसको चार्ज कर सकते हैं, यानी टच करने से भी चार्ज किया जा सकता है। क्लियर है। तो आप जो है इसको अच्छे से आप रेडी करते जाइएगा। अभी थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अभी स्टार्टिंग, आप इसको हर हाल में आप रेडी कर जाइएगा। पूरे फिजिक्स में आप ट्रिक्स बताते जाएंगे कैसे रेडी करना है, और सिंगल टिक, डबल टिक, ट्रिपल टिक जितना में मारेंगे उसी के अंदर 12th एग्जाम में आपको पूछेगा। जाइएगा एग्जाम में तो लगेगा सब क्वेश्चन आउट हो गया। और सिंगल स्टार से 5 स्टार मारते हैं आप, नेट और IIT में जाइएगा तो उससे लगेगा सब क्वेश्चन आउट हो गया, एकदम सब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों मन से आप कीजिए, और 12th का आपको टेंशन हटा दिए, और कोशिश कीजिए करंट ईयर में नीट निकाल देने का और IIT निकालने का। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।